हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है खबर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी स्कॉलरशिप नए साल के लिए, नए सत्र के लिए, नए सेशन के लिए 2024 से 25 वाले बच्चों को जो है यूपी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, उसके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और मैं आपको बता दूं, इस बार आप लोगों का स्कॉलरशिप का फॉर्म जल्दी से स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होगा एक्चुअली में, और उसके बाद से ये प्रोसेस आप लोगों का जो है दिसंबर तक चलने वाला है। इस बार सरकार जो है, जो भी गलतियां पिछली बार हुई है उसको वो नहीं दोहराना चाहती, और आप लोग को एक सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने को लेकर के। SC ST के लिए जो है पोस्ट मैट्रिक के लिए आ ही चुका है, प्री मैट्रिक के लिए डेट दे दिया गया है, जनरल कैटेगरी OBC के लिए भी डेट आ चुका है। अब आप लोगों को फॉर्म भरना है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लो। नोटिफिकेशन पढ़ोगे नहीं, गलती करोगे और फिर उसके बाद फोन करोगे कि मैम हमारा क्यों नहीं आया, हमने आखिर में क्या किया। और आप लोग भी देख रहे हो ना कि इस बार छोटी छोटी लापरवाही की वजह से आप लोगों को 30,000 50,000 जिन लोगों का स्कॉलरशिप था वो रुक गया था। तो क्यों ऐसी गलती करना, क्यों नहीं सब कुछ सही सही कर लेना। ये पहले से आप लोग कर लो। और इस बार यूपी स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने का सफिशिएंट टाइम दिया है। सफिशिएंट टाइम का मतलब अच्छा खासा टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग उसको अच्छे से तैयारी करके फॉर्म भरना। जैसे तैसे फॉर्म मत भर देना, फिर गलती हो जाए और उसके बाद से वेट करोगे कि कब इसको सही करवाना है, कब कैसे करना है, किसके पास जाके गिरगिराना है। ये सारी चीजें नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नए सेशन का जो है यूपी स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने का डेट भी मैं बताऊंगी कब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं उससे पहले बोलूंगी कि तैयारी के साथ, बिना तैयारी के फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं रहेगा। 2024-25 सेशन का, न्यू सेशन का ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और इस बार सरकार अच्छे तरीके से सारा काम कर रही है। आप लोग को अलग अलग चरण में जो है फॉर्म भरने का मौका भी मिलेगा। अब जिन लोगों का नहीं रिजल्ट आया है, एग्जाम नहीं दिया, उन लोगों के लिए नेक्स्ट चरण है, तो आप लोगों को उस समय भी ध्यान से समझ के रखना होगा। जिनको स्कॉलरशिप चाहिए उनको इतना ध्यान तो देना होगा। सबसे पहला जो चीज आप लोग करोगे कि अगर आपका जो भी बैंक अकाउंट डालने वाले हो इस यूपी स्कॉलरशिप में, चेक कर लो कि आधार सीडिंग है या नहीं। मतलब कि वो आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक है कि नहीं। NPCI मैपिंग जाकर के चेक करो। नहीं आता है, साइबर में जाओ, पता करो। हमारे चैनल पर NPCI मैपिंग कैसे होती है हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। खुद से भी अगर वो वीडियो देखोगे तो खुद से भी कर लोगे कि NPCI मैपिंग कैसे होती है, चेक कर सकते हैं। और वो चेक कीजिए। अगर जो अकाउंट नंबर आप डाल रहे हो उसमें NPCI मैपिंग नहीं है तो वो अकाउंट मत डालिए। पहले उस अकाउंट को NPCI मैपिंग करवाइए, फिर फॉर्म भरिए। क्योंकि टाइम है तो क्यों जल्दबाजी करें। ऐसा थोड़ी है कि टाइम निकले जा रहा है, लेकिन अभी से तैयारी करना होगा, नहीं तो बाद में फिर रोते रहना। हमारा काम है गाइड करना, हम गाइड करते हैं, टाइम पर आप लोग देखते नहीं हो और लास्ट में फिर चिल्लाओगे कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है, हमारे साथ ऐसा हो गया। आप लोग एफर्ट नहीं डालोगे, सिर्फ सरकार को ब्लेम करोगे तो नहीं होगा ना। मेन बात यह है कि आपको भी तो एफर्ट डालना होगा। चलिए देखिए, ये वाला जो है सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है, पोस्ट मैट्रिक का ये नोटिफिकेशन है। तीनों नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को जो है दे दूंगी, वो आप लोग को टेलीग्राम से मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी का नोटिफिकेशन भी दिया गया है, OBC का है, SC ST का है, प्री मैट्रिक वाले बच्चों का है, 9th-10th वाले लोगों का, उन लोगों का भी आ चुका है। तो सारा नोटिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, देख लेना। इतना तो आप लोग पढ़े लिखे हो, अच्छे से कर सकते हो। और जो जो चीजों पे ध्यान देना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, अब याद रखना यहाँ पे आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश के यूपी के रहते हैं उन्हें ही मिलता ही है। सामान्य वर्ग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्य हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में। अब यहाँ पर आप लोग समझो, ये है जनरल कैटेगरी का। इसका जो है पूरा प्रोसेस जुलाई से स्टार्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा देखोगे 10 जुलाई से 5 दिसंबर तक का जो है प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस मैं आगे आपको चल के बताऊंगी। आपको फॉर्म कब से भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये याद रखना है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा जरूर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें हम लापरवाही कर बैठे, ठीक। चलो 12 जुलाई यहाँ पर एफिलिएटिंग ये यूनिवर्सिटी का काम होगा। आप लोगों का जहां से स्टार्ट है मैं डायरेक्टली वो दिखाती हूँ।
यहां से देखिए, छात्र स्तर से जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा वो 1 जुलाई से 20 दिसंबर तक रहेगा। 1 जुलाई से 20 दिसंबर। इस पूरे पार्ट को 2 चरण में बांट दिया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 1 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। उसमें कब आपका स्क्रूटनी होगा, आवेदन जो है आवेदन जो है आप लोगों का 12 जुलाई से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो भर पाओगे 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक का रहेगा। रजिस्ट्रेशन का काम आप लोगों का जो है 1 जुलाई से 20 दिसंबर तक है। अभी यहां पर पहले चरण से प्रथम चरण, पहले पिछली बार आपने देखा था कि SC ST वाले बच्चों को 2 चरण में फॉर्म भरने को मिला था, आप लोगों को भी मिला है। डेट आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा टाइम ही कैप्चर कर लिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे प्रथम चरण में आप लोग का जो फॉर्म भरा जाएगा उसका है छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है 12 जुलाई से 16 नवंबर तक। फर्स्ट चरण में आप लोगों का 12 जुलाई से जो है 16 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हो, है ना टाइम भाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टाइम तो मिला है, तो तैयारी के साथ फॉर्म भरिए। एक ही तो फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। तो 12 जुलाई से 16 नवंबर तक का पहले चरण में। उसके बाद का प्रोसेस जैसे रहता है आप लोगों का कि आपको जो है वो प्रिंट आउट निकलवाना है, 18 नवंबर तक जो है आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। फिर हार्ड कॉपी जो है जाकर के आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। ये सारा जो प्रोसेस रहता है वही है, इसको हम लोग टाइम टू टाइम पर आपको बताएंगे ही। लेकिन 12 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। आज समझ ही रहे हो आप लोग 6 जुलाई हो चुका है, यानी 6 दिन के बाद से फॉर्म भरा जाएगा। जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट रेडी है वो फॉर्म भर देना, ठीक। इसके बाद से जो है आप लोगों का यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, बाकी सारा प्रोसेस रहेगा। पैसा कब से आएगा, इस वाले जो फर्स्ट चरण वाले बच्चे हैं उनका पैसा कब से आएगा। डाटा को रिक्रूटमेंट किया जाएगा, मांग सृजन, धनराशि। यहाँ देखो, जिन लोगों का पहले चरण का फॉर्म भरा जाएगा यानी 12 जुलाई से जो फॉर्म भरेंगे उनका पैसा 25 दिसंबर तक आएगा। मतलब पैसा भी अब 2 पार्ट में आएगा। एक पहले जो चरण में भरेंगे उन लोग का 25 दिसंबर तक पैसा आएगा, और जो दूसरे चरण में, अब यहां से देखोगे तो दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, लेकिन ऐसा सभी में है। एज आप लोगों का SC ST में 3 चरण में फॉर्म भरा जाएगा, SC ST का 3 चरण में भरा जाएगा। तो ये इस बार अच्छा किया गया है कि पूरा टाइम डिवाइड करके बता दिया गया है। दूसरे चरण में जो फॉर्म फिलअप होगा ये आप लोगों का 17 नवंबर से होगा 31 दिसंबर तक। इस वाले में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसमें आप लोगों को जिनका भी रिजल्ट आना या कुछ ऐसा रहेगा तो इसमें कर लोगे। फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकालना जो है आप लोग का 5 जनवरी तक मिलेगा। हार्ड कॉपी जमा करना है 7 जनवरी तक। फिर उसके बाद ये कॉलेज वाले इसको आगे बढ़ाएंगे। ये है, इनका पैसा कब आएगा भाई, तो जो इसमें फॉर्म भरेंगे इन लोगों का जो है पैसा आप लोगों को 20 मार्च तक आएगा। यहाँ देखो, धनराशि का अंतरण जो है 20 मार्च को होगा। यानी कि पहला चरण में जो 12 जुलाई से फॉर्म भरेंगे और नवंबर तक का, उन लोगों का पैसा जो है 25 दिसंबर तक आ जाएगा। दूसरे चरण में जो फॉर्म भरेंगे उनका 20 मार्च तक पैसा आएगा, ठीक। ये सारी चीजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूं कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो करना है। समय सारणी के समय अवधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा फल, जिनका भी रिजल्ट जो है नहीं आया है या फिर आ गया है, पहले आ गया है, तो दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल जोड़ करके ऐड करके जो है फिर मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। और जिनका ईयरली है तो वो तो ईयरली वार्षिक वाला ही लिखेंगे। अब यहां भी देख लो, नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, जो रिन्यूअल करवा रहे हैं, जो बच्चे रिन्यूअल करवाएंगे, वो जो आप लोग का एडमिशन का डेट है और पिछले साल का जो रिजल्ट है और उसका जो एडमिशन है, रोल नंबर है, वो सभी चीजें जो है संस्था द्वारा अंकित की जाएगी। यानी कि आपके कॉलेज जो है इसको फिल करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चा जो है रिन्यूअल करवा रहा है, जिन बच्चे का रिजल्ट नहीं आया रहेगा वो नॉट येट, रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड लगा करके जो है करेंगे। गलत रिजल्ट पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने डाल दिया था, आप नहीं करोगे, प्लीज मत करना। तो गलत रिजल्ट नहीं डालना है, लिखना रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड। तो उन लोगों का जो है संदेहास्पद रहेगा। और उसके बाद कॉलेज का काम रहेगा कि जब रिजल्ट आ जाए तो कॉलेज आप लोगों का जो है सही करके फिर से आगे बढ़ाए आपके डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आपका कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड आप लोग को उसमें डालना होगा।
फिर संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे, छात्र संस्था करेगी, कॉलेज करेगी, और बाकी ये सारी चीजें। हाँ, डिजी लॉकर का इस बार जो है काम रहेगा, मैंने आपको बताया ही था। वही सारे कॉलेज देख लो, विश्वविद्यालय में एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित मॉड्यूल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि छात्र आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से लाइव हो सके तथा स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके। छात्रवृत्ति पोर्टल को डिजी लॉकर से इंटीग्रेट कराया गया है। समस्त केंद्रीय, राज्य, निजी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में घोषित परीक्षाफल को प्रतिवर्ष डिजी लॉकर पर भी अपलोड करेंगे। ये जो भी कॉलेजेस रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो जितने भी मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं वो डिजी लॉकर पर भी अपलोड करेंगे, तो वहां से वेरीफाई जो है इजी हो जाएगा। प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लंबित अवशेष, मान लो कि फर्स्ट चरण में जिन्होंने फॉर्म भरा और उनका पैसा नहीं आ सका या फिर उनका सस्पेंड में रह गया, उनको सेकेंड चरण में रखा जाएगा। सेकेंड चरण में मतलब SC ST का सेकेंड चरण को थर्ड चरण में ले जाएगा। आप लोगों का दो चरण तक ही है, तो आप लोगों के लिए बस यही है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचाना है ताकि वो लोग फॉर्म भर सके, लास्ट मोमेंट में कोई अफरा तफरी ना मचे, तैयारी के साथ फॉर्म भरो। सेम चीज जो है SC ST बच्चों के लिए भी है। यहां पर मैं दिखा दूं आपको, पूरा मैं आपको ये दे दूंगी, और रिक्वेस्ट है मेरे भरोसे क्या किसी के भरोसे ना रहो, और खुद से पहले पढ़ो, पढ़े लिखे इंसान हो आप लोग, पढ़ो समझो एंड देन फॉर्म भरो। सबसे पहले तो बैंक वाला काम कर लेना। इस बार बैंक वालों की वजह से बहुत सारे बच्चों का पैसा अटका है, तो वो काम इस बार नहीं करना है। और ये आप लोग का SC ST बच्चों का है। SC ST के बच्चों का 3 चरण में फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट चरण में बता देती हूँ कब से है। आप लोगों का लास्ट चरण 1 जनवरी से होगा, जैसे पिछली बार था। तीसरा चरण देखिए, तृतीय चरण 1 जनवरी से 31 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का इस तरह से चलने वाला है। प्री मैट्रिक वाले लोगों का भी यही है, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। जो लोग ये बता रहे हैं कि नहीं ये पुराने बच्चे हैं, जो बचे हुए हैं उनको मिलेगा, वैसा नहीं है। हाँ, जिनको नहीं मिला तो फिर से फॉर्म भरो भाई, फिर से फॉर्म आप लोग भरो, क्योंकि ये आप लोग का नेक्स्ट सेशन में इसमें आ सकता है। और अच्छे से भरो, जो गलती उस बार किए हो, जो मिस्टेक उस बार किए, इस बार मत करना, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।